स्वागत है आप सभी का हेलो एजुकेटर्स ग्रुप में। यहाँ पर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। साइकोलॉजी में हमारी लर्निंग थ्योरी चल रही हैं, जिसमें से थॉर्नडाइक की थ्योरी हो चुकी है। आज हम पावलोव की थ्योरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन्होंने अपनी थ्योरी में किस तरीके से व्यवहार को चेंज किया है, कंडीशन किया है और कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स बताए हैं। इन सब बातों पे हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए एक बार वीडियो देखने के बाद आप भूलेंगे नहीं। इसमें जो जो पॉइंट है मैं सब याद करा दूंगा, सिर्फ वीडियो आप देखिए अंत तक और आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव। पावलोव का क्लासिकी का अनुबंधन सिद्धांत। देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। पहले हम पावलोव के बारे में जान लेते हैं कि आईपे पावलोव जो थे वो एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, फिजियोलॉजिस्ट थे वो, और इनको जो है 1904 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये भी जानकारी रखना ज़रूरी है। और इनकी जो थ्योरी थी उसके कुछ अन्य नाम थे, जैसे पहला जो है कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी मतलब अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, तीसरा है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी मतलब प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, और चौथे नंबर पे आता है टाइपिस्ट कंडीशनिंग। ठीक है, तो पावलोव ने जो है सीखने के सिद्धांत का अनुबंधन मतलब कंडीशन को माना कि व्यक्ति जो सीखता है या कोई जानवर सीखता है तो वो कंडीशन के माध्यम से सीखता है। ठीक है, कंडीशन अर्थात अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का संबंध को प्रदर्शित करती है। तो ये मान लीजिए कि ये चॉकलेट है और ये बच्चा है। अगर बच्चा जो है अच्छा कार्य करता है तो टीचर अगर उसको चॉकलेट देता है तो वो और अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हमारा चॉकलेट जो है वो स्टिमुलस का कार्य करता है बच्चे के लिए। तो बच्चे में जो एक कंडीशन हो जाता है कि मतलब हम अगर अच्छा कार्य करेंगे तो हमें चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बताया है कि कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी, इसलिए इसका नाम जो है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत है। ठीक है, और पावलोव ने जो है इस सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहा है या टाइपिस्ट कंडीशनिंग भी कहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पावलोव द्वारा कुत्ते पर किया गया प्रयोग। इनका जो पावलोव का प्रयोग था वो कुत्ते पर किया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया है, तो कुत्ते पर किया है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कुत्ते को जो है कंडीशन कर दिया। ठीक है, अब कंडीशन कैसे कर दिया कि पहले तो ये समझ लीजिए ये इसका पूरा इन्होंने सेटअप बनाया कि ऐसे कुत्ते को बांध के रखना है। ठीक है, इसके मुंह से जो ये नली आई हुई है ये सलाइवा के लिए है कि कितनी लार जो है कुत्ता वो उसकी निकलती है। ठीक है, भोजन को देख के कितनी लार वो स्रावित करता है। और ये जो शीशा सा लगा हुआ है ये ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है, यहाँ पर देख सकते हैं आराम से। तो ये सब चीज़ें ऐसे मतलब उसको रखा कुत्ते को। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से इस पर प्रयोग किया है। इस चीज़ पर हम लोग ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। तो हाँ, ये जो है पहले की कंडीशन है कि बिफोर कंडीशन। ठीक है, पहला वाला जो दिख रहा है इमेज उसमें क्या है, बिफोर कंडीशन, अर्थात कुत्ते को सिर्फ बांध के रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं उन्होंने किया। उन्होंने खाना सामने रखा कुत्ते के, उन्होंने देखा कि जो कुत्ता है, जो डॉग है, उसके मुंह से जो है सलाइवा जो है निकल रही है, लार जो है निकलने लगती है स्वयं से। मतलब भोजन देख के कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगती है या टपकने लगती है। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा कंडीशन में क्या देखा,
दूसरे बार में क्या देखा कि जब घंटी बजाते हैं हम, ठीक है, सामान्य जो घंटी होती है वो बजाते हैं तो कोई कुत्ते के मुंह से कोई सलाइवा या लार नहीं निकलता है। तो पहले में हम लोगों ने क्या देखा कि जब भोजन लाते हैं कुत्ते के सामने तो सलाइवा आती है, लार आता है, ठीक है। भोजन जो है वो कुत्ते के लिए एक स्टिमुलस का कार्य करता है, ठीक है, मतलब पुनर्बलन का कार्य करता है। और यहाँ पर बेल घंटी जो है उसको बजाते हुए उसको सुनने के बाद जो है कुत्ते में जो है लार नहीं आती है, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने घंटी और फूड भोजन तो साथ साथ इन्होंने दिया, अर्थात इन्होंने घंटी बजाई खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया, मतलब तुरंत ही। जो इन दोनों के बीच में अंतर था वो बहुत कम था, मतलब घंटी बेल और फूड के बीच का भोजन जो है दोनों के बहुत कम था, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। मतलब पहले घंटी बजती थी फिर खाना दिया जाता था। तो कुत्ता समझा अब कि ये दोनों एक साथ बज रहे हैं, ठीक है, घंटी बजती है तभी खाना आता है, तो कुत्ते के मुंह से जो है लार निकलने लगती थी, घंटी बजा खाना आया। ये प्रक्रिया जो है कई बार की गई। तो अब कुत्ता क्या हुआ, कुत्ता कंडीशन हो गया। क्या कंडीशन हो गया, ये हम चौथे फिगर में देखते हैं कि जब घंटी भी बजा देते थे तब भी ये लार जो है आने लगती थी कुत्ते के मुंह से, ठीक है। अर्थात हम लोग भोजन देना बंद कर दिया बाद में, सिर्फ घंटी बजाई कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि शुरुआत में सिर्फ भोजन को देख के जो है कुत्ते में लार टपकती थी, लेकिन दूसरे वाले फिगर में बेल बजाने के बाद कुत्ते में लार नहीं आती थी, ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन होने के बाद इतना फ़र्क है, मतलब घंटी बजाने के बाद लार नहीं आती थी, यहाँ पर घंटी बजाने के बाद लार आ रही है, ठीक है। तो यही इन्होंने कहा कि कंडीशन अनुबंधन जो है ये पाया है लर्निंग में, कि अर्थात हम कोई कार्य अगर बार बार करते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है उसी तरीके से जो है ढल जाता है, ठीक है। जैसे कि ये कुत्ते का ढल गया है कि घंटी बजाएंगे तभी खाना मिलेगा, इसके ये मन में जो है ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर उसने घंटी की ही आवाज़ पे जो है रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, घंटी की आवाज़ पे सलाइवा आना शुरू हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ संबंध हैं जो एग्ज़ाम में पूछे आते हैं, वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से उनका वर्णन किया जाता है। तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ये उसी का रूप है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला वाला जो है बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है। अब ये जो दोनों है ये भी बिफोर कंडीशनिंग के हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए ही मैंने फिगर जो है यहाँ पे सेट किया है ताकि अच्छे समझ में आ जाए। मतलब नेचुरल स्टिमुलस, अर्थात जब हम बेल बजा रहे थे तो कोई सलाइवा नहीं आ रहा था, कोई लार जो है कुत्ता नहीं छोड़ रहा था। और जब भोजन दे रहे थे, यहाँ पे इस फिगर में जब भोजन कुत्ते के सामने ला रहे थे, कुत्ते के मुंह से जो है सलाइवा या लार जो है वो निकल रही थी, ठीक है। फिर जब कंडीशनिंग किया, कंडीशनिंग में क्या किया कि भोजन और बेल, घंटी और भोजन दोनों साथ साथ दिए हमने बजाए। पहले घंटी बजाया भोजन दिया, घंटी बजाया भोजन दिया, तो क्या हुआ कि सलाइवा जो है वो आ रही थी, ठीक है, सलाइवा आ रही थी। ये हम थर्ड वाले में देख चुके हैं। अब फोर्थ वाले में क्या देखा कि हमने सिर्फ बेल बजाई है, ठीक है। सिर्फ बेल बजाने के बाद मतलब कंडीशनिंग स्टिमुलस, ये CS लिखा हुआ है कंडीशनिंग स्टिमुलस, सिर्फ बेल बजाई हमने और क्या देखा कंडीशंस रिस्पॉन्स, मतलब कि सलाइवा आ रही है स्वयं से, मतलब निकल रही है। ऐसा नहीं है कि भोजन देख के ही सलाइवा आएगी। कुत्ता जो है कंडीशन हो गया कि बेल बजेगी तो भोजन आएगा, तो इसलिए वो सिर्फ बेल बजने पे ही सलाइवा उसके मुंह से निकलने लगता है। तो ये है पावलोव का सिद्धांत जो हम लोगों ने देखा है। इसमें कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस कंडीशन के लिए। अगर वो पॉइंट ध्यान नहीं रखे जाते हैं तो कंडीशन होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना जो प्रोसेस है शुरुआत से यहाँ तक का, इसके लिए वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, हम पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं।
पहला है कि टाइम इंटरवल बिटवीन सी एस एंड यू सी एस। सी एस एंड यू सी एस अर्थात सी एस हमारा क्या है, जो हम बेल बज रही थी, ठीक है, जो घंटी थी ये सी एस था, ठीक है, घंटी। अब सी एस का फुल फॉर्म क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है, मतलब कंडीशनड है ये स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस कह सकते हैं, ठीक है। और यूसीएस क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक, अर्थात जब भोजन आता है, ठीक है, भोजन जो यहाँ पर था वो हमारा यूसीएस था, और जो घंटी है वो सीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो इन दोनों के बीच जो समय है, टाइम इंटरवल, ये जो है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो है 0 से 5 सेकंड तक का इसमें डिफरेंस होना चाहिए। अर्थात सबसे पहले जो है बेल बजनी चाहिए, ठीक है, बेल बजनी चाहिए, उसके बाद में जो है 0.5 सेकंड के बाद जो है भोजन यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर देर बाद आता है तो जो कुत्ते के जो लार है वो बाद में नहीं आती है, अर्थात कुत्ता जो है वो कंडीशन नहीं होता है। कंडीशन होने के लिए ये टाइम जो है इंटरवल बहुत ज़रूरी है, अर्थात जो समय है दोनों के बीच, दोनों का, बेल और भोजन का, तो ये दोनों साथ साथ आने चाहिए, ठीक है, या फिर 4 से 5 सेकंड के पहले आ जाने चाहिए, ठीक है। मतलब इसके बाद अगर आते हैं, 5 सेकंड के बाद अगर आते हैं तो थोड़ा कंडीशन होने में प्रॉब्लम होता है, या कह सकते हैं कि कंडीशन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन, अर्थात कि जब कोई व्यक्ति हो या जानवर हो, ठीक है, जब खास यूसीएस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक या अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है, ठीक है, अर्थात जब घंटी के प्रति जो है अनुक्रिया करना सीख गया था, जैसे अभी कुत्ता जो हम लोगों ने देखा था, तो क्या है कि घंटी से मिलते जुलते और भी उद्दीपक जो हैं, ठीक है, उन पर भी वो प्रतिक्रिया करने लगता है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण हो जाता है उद्दीपक का उसके। तो कैसे हो जाता है, मान लीजिए कि हमने अब कुत्ते को सिखा दिया कि घंटी बजेगी खाना आएगा, ठीक है, कुत्ते अब क्या करता है, हम घंटी बजाते हैं जो है तो लार जो है उसके मुंह से सलाइवा जो है वो निकलने लगती है, ठीक है। लेकिन हम फिर बाद में क्या किए कि घंटी की ही आवाज़ का दूसरी चीज़ को उससे बजाया जो टन से बोल रहा था, ठीक है। तब भी क्या देखा कि कुत्ता जो है वो समझ रहा था कि ये घंटी की आवाज़ है, वो उस पर भी जो है प्रतिक्रिया कर रहा था, सोच रहा था कि इस पर भी जो है हमें भोजन मिलेगा, अर्थात स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उसी तरह की जितनी भी आवाज़ें होती हैं उस पर वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब विभेद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुत्ता जो होता है वो विभेद करना सीख जाता है कि कौन सी आवाज़ पे हमें रिस्पॉन्स देना है, कौन सी आवाज़ पे नहीं देना है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था स्टिमुलस जनरलाइजेशन, अर्थात जब सामान्यीकरण हो गया था, उद्दीपन का जब सामान्यीकरण हो गया था, तो कुत्ता कोई भी मिलती जुलती आवाज़ पे जो है रिस्पॉन्स दे रहा था, अर्थात कोई भी बेल बजती थी तो कुत्ते के अंदर जो है सलाइवा जो है कुत्ते के मुँह से बाहर निकलता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन में कुत्ता जो होता है वो विभेद करना सीख जाता है, अर्थात हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1100 हर्ट्ज की आवाज़ पे जो है कुत्ता रिस्पांस देता है, ठीक है। 1100 हर्ट्ज की जब आवाज़ निकलती है तो कुत्ता के मुंह से जो है सलाइवा बाहर आता है। अब हम मान लेते हैं कि 9000 हर्ट्ज की जब हम आवाज़ निकाल रहे हैं, ठीक है, आवाज़ दे रहे हैं, तब कुत्ते के मुंह से सलाइवा नहीं आता है, अर्थात वो समझ जाता है कि जब 1100 हर्ट्ज की जब आवाज़ आएगी तभी जो है सलाइवा निकलता है, ठीक है। मतलब वो समझ जाता है, विभेद करना सीख जाता है कि किस आवाज़ पे हमें रिस्पांस देना है, किस आवाज़ पे रिस्पांस नहीं देना है। अब हम आगे चलते हैं 4th पॉइंट पे, एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी, अर्थात विलोप एंड स्वतः पुनर्लाभ, ठीक है। देखते हैं इसको। तो इसका हिंदी यही है कि विलोप तथा स्वतः पुनर्लाभ। तो पहले हम देखते हैं कि एक्सटेंशन क्या है।
एक्सटेंशन मतलब विलोप, अर्थात ये है कि जब व्यक्ति को भोजन के बिना, ठीक है, और ये अनुबंधित प्रक्रिया बार बार कराई जाती है, अर्थात हम कुत्ते के सामने भोजन नहीं उसको दे रहे हैं और बार बार बेल बजा के हम देख रहे हैं कि सलाइवा निकल रहा है, फिर बेल बजा रहे हैं, फिर देख रहे हैं, तो क्या होता है कि सलाइवा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसी लास्ट में ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि सलाइवा निकलना बंद ही हो जाता है। कुत्ता समझ जाता है कि खाना वाला मिलने वाला है नहीं, सब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो रिस्पॉन्स देना बंद हो जाता है, बंद कर देता है। और यहाँ पर क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है कि जब एक्सटेंशन वाला प्रोसेस हो जाता है, अर्थात जब विलोप हो जाता है किसी चीज़ का, ठीक है, जब कुत्ता भूल जाता है कि हमें बेल बजाने पे हमें जो है लार निकालनी है या हमें भोजन मिलेगा, वो ऐसा वो जान जाता है कि भोजन नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाता है, फिर से यदि हम एक बार भोजन दे देते हैं, ठीक है, बेल बजाते हैं, भोजन दे देते हैं, तब वही प्रक्रिया फिर से, अब कुत्ता समझ जाता, कुत्ते को लगता है कि दोबारा फिर से बेल बजेगी, फिर से भोजन आएगा हमारे पास, लेकिन क्या होता है कि हम और चालाक हैं कि बेल तो बजा दिए लेकिन भोजन नहीं दिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कुत्ते के मुंह से जो है मुंह से सलाइवा फिर से जो है निकलने लगता है, अर्थात हमने बेल बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह से सलाइवा निकल रहा था। पहले एक बार जो है हमने भोजन दे दिया तो कुत्ता फिर से सोचा कि दोबारा फिर से हमें भोजन मिलेगा, तो वही है ये। अब पांचवा हमारा पॉइंट है कि रीइंफोर्समेंट, एक मिनट, पांचवा हमारा पॉइंट है रीइंफोर्समेंट, ठीक है, पुनर्बलन, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का इन्होंने जिक्र नहीं किया है अपनी थ्योरी में, इन्होंने रीइंफोर्समेंट की जगह पे यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस का प्रयोग किया है, जिसको भोजन बोलते थे, ठीक है, लेकिन है उसी का रूप, उसका जो है इन्होंने बस नाम जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ रीइंफोर्समेंट के पे क्या कहा इन्होंने, का कहना था कि यदि कुत्ते को बार बार बेल बजाने पे अगर भोजन नहीं दिया जाता है तो वो जो है अनुबंधन है जो सीखा है, ठीक है, उसमें कमी आ जाती है और एक टाइम पे वो करना बंद कर देता है। तो अर्थात सीखने के लिए पुनर्बलन की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। ये इनका सिद्धांत जो है वो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कि इन्होंने बस यही कहना का यही मतलब है कि रीइंफोर्समेंट का उसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप भोजन नहीं देंगे, सिर्फ बेल बजाएंगे, तो वो चीज़ें जो है धीरे धीरे घटने लगती हैं, जो कुत्ते ने सीखा है वो घट जाता है। फिर हम आगे चलते हैं, ये हमारा है 6 नंबर, रिपीटिशन एंड कंटिग्यूटी। रिपीटिशन अर्थात पुनरावृत्ति हो गई, ठीक है, और ये कंटिग्यूटी मतलब समीपता। अब पुनरावृत्ति क्या है कि बार बार कोई कार्य किया जाए, ठीक है, मतलब बेल बजाई खाना आया, बेल बजाई खाना आया, और जो इन दोनों का जो समय अंतराल है वो 0.5 सेकंड होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा टाइम तक रहता है तो ये चीज़ें मतलब नहीं होती, कंडीशन नहीं होता। मान लीजिए हमने बेल बजाई है, ठीक है, 10:01 1 मिनट पर ही जो है हमने बेल बजाई है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब खाना है, भोजन है, वो 10:04 पे जो हम दे रहे हैं, 10:01 पे, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 4 लिखा हुआ है, 10:01 पे हम दे रहे हैं, तब क्या है, तब ये कंडीशन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए बेल तो हमने बजा दी 10:01 पे, लेकिन हम खाना दे रहे हैं 10:10 पे, ठीक है, तब क्या होगा, कुत्ता भूल जाएगा कि बेल कब बजी थी, खाना अब आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब अंतर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अंतर जो है बहुत कम होना चाहिए, 0.5 सेकंड का जो है अंतर होना चाहिए, या 500 मिली सेकंड का भी अंतर हो सकता है, ठीक है, वही 0.5 सेकंड ही 500 मिली सेकंड होते हैं। तो ये चीज़ भी इन्होंने कहा कि ये चीज़ अगर नहीं होती है तो कंडीशन होना मुश्किल हो जाता है। तो कंडीशन होने के लिए जो
यहाँ पर टाइम इंटरवल वही चीज़ है कि मतलब टाइम इंटरवल CS और UCS में है, अर्थात भोजन और खाने में जो है दोनों में जो है अंतर है टाइम का, वो 0.5 से ऊपर ना हो, 5 सेकंड से ऊपर ना हो। और यहाँ पे रिपीटिशन कंटिन्यूटी यही है कि जो बार बार ये कार्य किया जाए तभी जो है अनुबंधन होता है, ठीक है, तभी कंडीशन होता है। और जो दोनों का अंतर है वो इससे ज़्यादा ना हो, ये तभी संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है, ठीक है। आशा है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, आप समझ गए हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल करिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फेसबुक पर पेज पर भी हमारा फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।